बीजेपी ने अब शिक्षक स्नातक एमएलसी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 3 मौजूदा एमएलसी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी बात है। 3 पुराने प्रत्याशियों के ऊपर ही भरोसा जताते हुए दोबारा से उनको प्रत्याशी बनाया गया पार्टी की तरफ से। बरेली से मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त, कानपुर उन्नाव से स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया और झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी विधान परिषद के लिए चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। शिक्षकों के लिए जो भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार से जो मांगे मनवाने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं सरकार से आग्रहपूर्वक सभी शिक्षकों की मांगे मनवाने के लिए उनसे विनती करूंगा। और जो भी आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक वगैरह हैं, जो ये लोग छोटे छोटे कार्यालय जिले स्तर पर शिक्षकों को शोषण करते हैं, दलाली प्रथा चलती है, उसको खत्म करा करके शिक्षकों को शोषण मुक्त और भयमुक्त करने का काम। हौसला बुलंद है, पूरी तरह से 2 बार जीत दिलाई है और सभी कार्यकर्ताओं की पार्टियों की आकांक्षा है कि तीसरी बार विजयश्री दिला के हैट्रिक का एक रिकॉर्ड स्थापित क्षेत्र में किया जाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एमएलसी की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक बार फिर से एमएलसी चुनाव जीतेगी। उन्होंने एमएलसी चुनावों में विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ये कहा। सुनिए। सर, आज एमएलसी की भाजपा की सूची आ गई है, विपक्ष भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक हर स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारे सभी प्रत्याशी विधान परिषद में चुनाव जीतेंगे, चाहे स्नातक का मामला हो चाहे शिक्षक का हो। लेकिन विपक्ष पूरी तैयारियों में सब जुटा है। विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है, उसका कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे कि लोग बुरी तरह से परास्त होंगे। तो वहीं बीजेपी ने एमएलसी चुनाव को जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी आज से एमएलसी चुनावों के लिए 3 चरणों में मतदान संपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसमें आज बीजेपी का 39 जिलों में मतदाता संपर्क अभियान चलेगा। एमएलसी चुनावों के 20 वोटर पर बीजेपी के हर प्रमुख कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होगी। बीजेपी ने 39 जिलों के मतदान केंद्र के प्रमुख, मतदान संपर्क योजना के जिला प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख के नाम तय कर दिए हैं। इसके बाद पार्टी 21 से 23 जनवरी तक मतदाता सम्मेलन करेगी। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन का कहना है कि समाजवादी पार्टी जल्दी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करेगी। एमएलसी की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की एमएलसी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में अगर कोई सक्षम है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। 12 तारीख तक नामांकन है। आपको 5 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दिखाई देंगे और सिर्फ दिखाई नहीं देंगे, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके सदन आएंगे। ग्रेजुएट का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, सस्ती और अच्छी शिक्षा का है। यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे परेशान होते हैं, वो सारे मुद्दे इसमें शामिल हैं। पुरानी पेंशनर को पेंशन दिलवाने के लिए मैं इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले जाके वोटर्स में घूमे, सब वोटर उनको खोजने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल जब वो प्रत्याशी रहे तो किसी को नजर नहीं आए। इसलिए निसंदेह सभी ग्रेजुएट जो मतदाता हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझ चुके हैं। जब से यूपी में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। नियामक आयोग ने सरकार को टैरिफ बढ़ोतरी का प्लान भेजा है। अब इस प्रस्ताव के भेजे जाने के बाद मई में नई दरों का ऐलान संभव है। बता दें आपको, राज्य में पिछले 3 सालों से नहीं बिजली की दरें बढ़ी हैं, जो कि अब 3 साल के बाद बढ़ने जा रही हैं। सीबीआई नहीं, दिल्ली यूनिट ने मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले सीबीआई की लखनऊ यूनिट इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सुस्त चाल के चलते सीबीआई नई दिल्ली यूनिट को जांच का जिम्मा सौंपा गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।